अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। आखिर मुस्लिम माशरे के किन किन पहलुओं पर तबसरा करें। उम्मत का पूरा जिस्म जख्मों से छलनी है और मरहम कहीं नजर नहीं आ रहा। आज जुमा के रोज ही आपने देखा होगा कि मुस्लिम खातून का इसी के शोहर ने दोपहर में किला तालाब के पास सड़क पर ही कत्ल कर दिया। एक तरफ तलाक खुला घरों के साथ ताल्लुकात रखती उम्मत की बेटियों की वारदातों में होता जबरदस्त इजाफा, शादियों में फिजूल खर्ची, अमीर गरीब का बढ़ता फासला, शादी के बाद फिर अदालतों में तलाक के लिए बेटियां कटघरे में खड़ा करना, दिन से बेजारी, मुस्लिम बेटियों को बाजारों की जीनत बनाना, कोरोना के बाद फिर से उम्रा के लिए लोगों की मक्का मदीना की तरफ बार बार रवानगी, पिकनिक, तफरी और अय्याशी में मुलव्विस मुसलमानों का एक बड़ा तबका, हिजाब का मामला, स्कूल कॉलेजेस में हिजाब के साथ दाखिला न देना, इल्म तालीम या हिजाब को बड़ा चढ़ाकर पेश करना, कौन कौन सी बातों को पेश किया जाए। वही दूसरे ओर खुलेआम नस्ल कशी का ऐलान। अब तो गरीब ताजिरों को मेले यात्राओं में ठेले न लगाने का हिंदुत्ववादियों फिरका परस्तों का फरमान। कल आपने ये भी देखा होगा कि कर्नाटक के ऐवान में खुद स्पीकर ही हमारी आरएसएस कहते हुए एक ना एक दिन आप सभी को आरएसएस को कबूल करना होगा कहना आखिर क्या पैगाम देता है। इसे यूं ही न समझा जाए कि जिस जगह पर स्पीकर बैठकर आरएसएस की हिमायत करे बहुत कुछ कहने के बराबर है। पहले इस वीडियो को देखें जिसमें स्पीकर आरएसएस की हिमायत और तबलीग कर रहा है और बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है और सभी को आरएसएस को तस्लीम करना होगा कह रहा है। देखिए पहले इस वीडियो को। ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟು ಬೇಸರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ? ಬೇಸರನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾಕೆ ವೈಡಿಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಹೋಗೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು. ಮತ್ತೆ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಸಂಘ, ಅದು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಆ ಪೀಠ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತಿರತ್ತವು. ಇನ್ನೇನು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಲ್ದೆ ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ನಮ್ದೇ ರೀ. ಜಮೀರ್ ಅವ್ರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳೋದು ಜಮೀರ್ ಇಲ್ಲೋಡ್ರಿ, ನಾ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ, ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರ್ಎಸ್ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ यानी मामला कहां तक आगे बढ़ चुका है। मौजूदा हालात को किसी जिम्मेदार ठहराया जाए। कुछ मौलानाओं के बारे में अगर कहो तो एक तबका काफिर होने तक का फतवा देने के लिए पेश आता है, तो कुछ लोग हमें आप जाकर उलमाओं से सूरह फातिहा सही कर लो का मशवरा देता है। आखिर कहे तो किस पर कहे। रोजाना जो तब्दीलियां रूनुमा हो रही है यकीनन संविधान के विरोध में है, अलग से कहने की जरूरत नहीं है। विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो चुका है और सभी को अब मुसलमानों से दूरियां इख्तियार करनी पड़ रही है। यहाँ तक कि अब दलित और ईसाई समाज भी मुसलमानों से दूरियां बनाना चाहता है, भाजपा के करीब जाना बेहतर समझ रहा है, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के तालीमात से भी दूर होता दिखाई दे रहा है। खैर सच्चाई यही है कि मुसलमान निशाने पर है। बात हर रोज कुछ न कुछ आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड की पुष्कर सिंह हुकूमत ने कॉमन सिविल कोड को नाफिज करने का ऐलान किया है। मुसलमानों के एक बड़े तबके को मालूम ही नहीं कि आखिर कॉमन सिविल कोड क्या है, यकसा सिविल कोड किसे कहते हैं, और खासकर दीनी जिम्मेदारों में अब तक इस पर बहस मुबाहसा या जुमा के खुतबों में कभी इसका जिक्र होते देखा ही नहीं, क्योंकि हमने कभी इसकी जरूरत समझी नहीं। फहरिस्त तो तवील है लेकिन इतना जरूर है कि मुसलमानों की मजहबी आज़ादी, मजहबी मामलात में सीधे तौर पर दखल अंदाजी कह सकते हैं। शादी, तलाक, जमीन जायदाद, विरासत एक ही कानून के तहत अंजाम दिए जाएंगे। फिर किसी का मजहब कुछ भी कहता हो, मुसीबतों के पहाड़ टूटे जा रहे हैं। पर ताज्जुब तो मुसलमानों के खामोशी पर होती है कि एक लफ्ज कहने के लिए तैयार नहीं। आज भी बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए देखा जा रहा है कि कुछ नहीं होने वाला है जी, क्या कर सकते हैं, हम क्या छोड़ेंगे क्या उनको। बिल्कुल फिजूल बातें आपको सुनने मिलेंगी। हो सकता है कि आपको कॉमन सिविल कोड के तहत दफनाने भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि जमीन कम है और कॉमन सिविल कोड के तहत मुर्दों को जलाना ही बेहतर कहा जा सकता है। जब यकसा सिविल कोड नाफिज किया जाएगा तो बहुत कुछ बदल जाएगा। अब ऐसे वक्त में मुसलमानों का इम्तिहान होगा। अब इसे इम्तिहान ही कहा जाए या नहीं कहना इसलिए मुश्किल लग रहा है क्योंकि आज भी तमाम दीनी सियासी रहनुमा खामोशी के लंबी नींद में सोए हुए हैं। आज भी हमारा देवबंदी बरेली नफरत खत्म होने को तैयार नहीं है। आज भी सैकड़ों वीडियो वायरल हो रहे हैं जहां फला मसलक का कोई शख्स होगा तो हम जलील करके बाहर निकालेंगे, फिर वो शादी हो या फिर जनाजा हो। मतलब किस जलालत की जिंदगी जीने की तैयारी ये हमारा समाज कर रहा है और इतनी बेशर्मी हमने इससे पहले कभी मुसलमानों में नहीं देखी थी। मेरा आज के नौजवानों से इत्तेहाद न्यूज़ के जरिए गुजारिश है, अगर कोई
आज मसलक की बुनियाद पर एक दूसरे को काफिर या किसी दूसरे मुसलमान के जनाजे में मसलक की बुनियाद पर शरीक ना होने का ऐलान कर रहा है, या फिर फला मौलाना ने आपका निकाह पढ़ाया है इसलिए आपको निकाह दोबारा पढ़ाना होगा, जैसे नफरती बातें कर अपना दुकान चलाने वालों को भले ही वो अपने आप को मौलाना कहता हो, इसे दो खींच के लगाओ और नीचे उतारो और ऐसों को मस्जिद से बाहर निकालो, क्योंकि आरएसएस बजरंग दल से भी खतरनाक ये वो लोग हैं। पहले ऐसे लोगों को ढूंढ कर इनके पिछवाड़े पर डंडे बरसाओ। आपके पास वक्त बहुत कम है। आपके खिलाफ, आपके मजहब के खिलाफ, इस संविधान के खिलाफ साजिशों के जाल बुने जा रहे। भाईचारे इत्तेहाद को कायम करने की मुमकिन कोशिश करें। क्या हमने किसी मदरसे को चंदा मुसलमानों को काफिर कहने के लिए तो नहीं दिया था? कौन आशिक रसूल है और कौन नहीं है, इसका फैसला कयामत के रोज होगा। आपको अभी करने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर जो मुनाफिक लोग हैं इन्हें तलाशो, आप आधी जंग यहां जीत जाते हो। खैर, यक्सा सिविल कोड, हिजाब, हर्षा का कत्ल, समीर शाहपुर का कत्ल, अब मुस्लिम ताजीर दुकानों को यात्राओं में ना लगाने का ऐलान बेलगाम में आकर मुतालिक करता है। क्या इस पर इंतजामिया की जानिब से कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? मामूली फेसबुक पोस्ट पर मुकदमे दायर करने वाली इंतजामिया बार बार आकर जहर उगलने वाले मुतालिक पर मेहरबान क्यों हो जाती है? और मुस्लिम समाज को तो रोजाना गाली खाने की जैसे आदत पड़ी हुई है। कोई भी तंजीम, इदारा, सियासी पार्टी ऐसे फिरका परस्त और संविधान विरोधी लोगों पर मुकदमे दायर करने की हिम्मत नहीं करती, जबकि संवैधानिक हक है। जो भी मुल्क, रियासत, शहर में नफरत फैलाने की कोशिश करता रहता है, इन पर कार्रवाई का मुतालबा किसी भी मुस्लिम तंजीम की जानिब से इकदाम क्यों नहीं किया जाता, समझ में नहीं आता। अब इस मुतालिक को हुकूमत की जानिब से ही नफरती एजेंडे पर काम करने का काम दिया गया है। कभी गदक की मस्जिद को मंदिर कहना, या फिर सिरंगपट्टन की टीपू सुल्तान की मस्जिद आला को हनुमान मंदिर कहना, या फिर बाबा बुडनगिरी को दत्तपीठ कहना अब आम होता जा रहा है। यहाँ तक कि होली के लिए जुमे की नमाज का वक्त तक बदला गया। क्या आप मुसलमानों में इतनी भी हिम्मत नहीं रही कि संविधान के दायरे में आप आवाज उठा सको? क्या वाकई मुल्क का संविधान ढांचा खत्म होता जा रहा है या खत्म हो चुका है? आज कई सारे सेक्युलरिज्म की दुहाई देने वाले भी भाजपा और संघी विचारधाराओं से डरे सहमे लग रहे हैं, या फिर मामला मुसलमानों का है, हम क्यों आवाज उठाए, इस तरह की जहनीत बढ़ती जा रही है। समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह मुसलमानों को अलग थलग करने की कोशिश जारी है, आने वाले दिनों में बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। कश्मीर फाइल्स का जिक्र आज फिर एक बार करना जरूरी है। यही नैरेटिव तामीर करने में मील का पत्थर साबित होगा। रियासत की अगर बात करें तो कांग्रेस डूबती कश्ती है, जेडीएस का और भी सिकोड़ना तय माना जा रहा है, और आखिर में भाजपा से मिलना कोई जेडीएस के लिए मुश्किल काम नहीं है। जाहिर है भाजपा का फिर इख्तिदार में आना तकरीबन तय माना जा रहा है। कर्नाटक मुस्लिम दुश्मनी में अब यूपी से भी आगे बढ़ता जा रहा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि कयामत के करीब ऐसा वक्त आने वाला है कि तुमको ईमान पर कायम रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे वक्त में दीन पर चलना गोया हाथ में अंगारा तामने के बराबर होगा। एक और जगह यह भी बताया कि मुसलमानों की भीड़ तो नजर आएगी, लेकिन एक हाथ कोई मुसलमान होगा जो अल्लाह की फहरिस्त में अपना नाम दर्ज कर चुका होगा। अगर आखिरी दौर की तमाम पेशिन गोइयों पर नजर डाले तो ऐसा लगता है कि यह वही दौर है। शायद मेरे इल्म में कमी होगी, लेकिन जो लोग सब चलता है कहकर दीनी समझौता इख्तियार करेंगे, मतलब एक तरह से मुर्तद हो जाएंगे, खुशहाल रहेंगे और यही अक्सरियत में होंगे। और जो लोग हक की राह पर चलेंगे, अज़ियतें, मुसीबतें, आजमाइश से गुजरेंगे, वो फलाह को पहुंचेंगे। अब हमें फैसला करना होगा कि हमें किस तरफ रहना होगा, वरना तो तालीम हासिल करने के लिए हिजाब की क्या जरूरत है कहने वाले भी काफी लोग हैं। अब रमजान महीना कुछ ही दिनों के फासले पर है। किस तरह की फिक्र हमारे अंदर देखी जा रही है सभी देख रहे हैं। कव्वालियां, उर्स, इज्तिमात, मेले ठेले में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। इन्हें पता ही नहीं कि इनके साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। लिहाजा जो लोग मुल्क के संविधान को खत्म करने का खुलेआम ऐलान कर रहे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि महज तस्वीर सामने मुसलमानों की लगाई जा रही है और कईयों को इत्मीनान है कि मुगलों ने, मुसलमानों ने तो वाकई जुल्म किया हुआ है। इसी नैरेटिव को मजबूत बनाने के लिए कश्मीर फाइल्स जैसी फिल्में बनाई जा रही है और कामयाब भी हो रहे हैं। जो लोग मुसलमानों के खिलाफ चलाए जाने वाले नैरेटिव, प्रोपेगेंडा की मुखालफत में आवाज तो उठा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे यह आवाज भी धीमी होती जा रही है। मुल्क के संविधान के लिए, भारत के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बचाने के लिए एक बार फिर मुसलमानों को ही आगे बढ़कर नए इनकलाब की मशाल जलानी होगी, जिस तरह 1857 में जलाई थी। फिर बाद में दिगर अफराद भी जुड़ेंगे, लेकिन जिस तरह भारत में पहले भी अंग्रेजों की गुलामी को टीपू सुल्तान ने महसूस करते हुए जालिमों के खिलाफ तलवार उठाई थी, फिर दीनी रहनुमाओं ने भी पहल की थी। शुरुआत यकीनन मुश्किल होती है, लेकिन फिर यही तहरीक जंग आजादी की बुनियाद बनी। फिलहाल मुसलमानों के खिलाफ माहौल तो नजर आ रहा है। पहल मुसलमानों को ही करनी होगी, क्योंकि एक बार फिर देश को बचाना है। फिरका परस्तों से, सांप्रदायिकता से, नफरती गिरोह से भले ही मुसलमानों की ही जंग क्यों ना समझे, लेकिन आवाज हमको ही उठानी होगी।
एक नए जंग आज़ादी के लिए, इस मुल्क के संविधान के लिए हमें आवाज उठानी होगी। आज जुमा नमाज के वक्त किला तालाब के करीब हिना कौसर नदाफ उम्र 29 का तेज हथियार से हमला कर कत्ल किया गया। दोपहर दिन दहाड़े सड़क पर हथियार से कत्ल करता देख लोगों के होश उड़ गए और कुछ देर तक डर खौफ का माहौल देखा गया। अलग अलग अफवाहें भी गश्त करने लगी। बुरखा में एक खातून का कत्ल की खबर सोशल मीडिया पर तेजी से गश्त करने लगी। लिहाजा आखिर में हकीकत सामने आई तो कत्ल शौहर ने ही अपनी बीवी का किया। आज पूरे दिन में इस कत्ल की चर्चा जारी रही। हासिल इत्तला के मुताबिक 4 साल पहले देवलापुर बेलोंगल के मंजूर इलाई नदाफ के साथ उजलनगर बेलगाम की हिना कौसर का निकाह हुआ था। शादी के बाद घरेलू झगड़े जारी हुए, मामला अदालत तक जा पहुंचा। पिछले 8 महीने से ही तलाक के लिए सुनवाई जारी है। आज भी अदालत में तारीख थी, लेकिन मंजूर इलाई नदाफ को आज मामले को सड़क पर ही निपटाने का फैसला पहले से किया था। लिहाजा आज तेज हथियार थैली में लिए कौसर नदाफ के पीछे किला तालाब आजाद नगर तक पहुंचा और सड़क पर ही तेज हथियार से हमला किया। वार इतना गहरा था कि हिना कौसर ने वहीं पर दम तोड़ दिया। कातिल मंजूर इलाही नदाफ को कत्ल पर अफसोस तो कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। इसके चेहरे पर हाथ में हथियार लिए उसी जगह खड़ा रहा। लोगों की भीड़ भी जमा हुई। हाथ में कोयता देखकर कोई आगे बढ़ने से भी घबरा रहा था। आखिरकार खुद मंजूर इलाही ने कोयते को बैग में रखा तो पुलिस ने इसे हिरासत में लिया। उम्मत की इस तस्वीर पर भी अफसोस का इजहार किया जा रहा था। बेलगाम वैभव नगर में एमएलए ग्रामीण लक्ष्मी हेब्बाड़कर के हाथों सड़क की इफ्तिताह और मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर सोसाइटी की इफ्तिताह अमल में आई। इस वक्त बतौर मेहमान खुसूसी मोहतरमा लक्ष्मी हेब्बाड़कर ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि मौजूदा हालात यकीनन सख्त नजर आ रहे हैं, पर जल्द ये काले बादल हटने वाले हैं। खुदा पर भरोसा रखा जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भरोसा भी इन्होंने इस वक्त दिलाया। कुछ वक्त के लिए ग्रहण जरूर लगा है, लेकिन सूरज की रोशनी को कोई रोक नहीं सकता, ऐसा भी कहा। इस वक्त दिगर मेहमानान में फारूक पठान, रियाज पठान, बंदा नवाज सैयद, रमजान मनियार मौजूद रहे। मालिक बिन दिनार वेलफेयर सोसाइटी के रिजवान दलवाई, अयाज खानापुर, फारूक भैरकदार, शाहजहां मकानदार, नईम मनियार, अजीम हवालदार और दिगर HMD सोसाइटी के मेंबरान मौजूद रहे। ना ही मैं बोलना चाहती हूँ मेरे फारूक भाई, आपने जो भी दिल से अभी बोला वो सब नेक काम बोला है और हमेशा नेक काम के लिए खुदा आशीर्वाद देता है। और ये जो भी नेक काम आपने हाथ में उठाया है, सरकार में बहुत से ऐसे स्कीम्स रहते हैं जो माइनॉरिटी के लिए, जो गरीबों के लिए बहुत से स्कीमें होते हैं, लेकिन उसका अंदाज़ा आपको नहीं है, उसका पता भी आपको नहीं है। ऐसे अगर संगठन करके एरिया को अगर सुधारना चाहते हो और खास करके यंगस्टर्स आगे आना चाहते हो, तो मैं पहला औरत रहूंगी जो उनको मैं सपोर्ट करूँ। नेक काम हमेशा हम आगे रहेंगे और जो अच्छा काम बुरा काम करता है उसमें तो राक्षस रहते हैं। आप भी उसका दुश्मन है और हम भी उसका दुश्मन है। मैं इतना ही बोलूँगी, जिस काम आप हाथ में लिए हैं, आने वाले दिनों में आप हमसे कांटेक्ट में रहिए। क्या होता है, हमारा जो क्षेत्र है बहुत बड़ा क्षेत्र है और आप सब इधर तोड़े उधर तोड़े इधर तोड़े, ऐसे आपके कौम के लोग बिखरे हुए हैं, एक ही जगह नहीं है। कुछ बागेवाड़ी में है, कुछ बाड़ा कुंदरगी में है, कुछ मारीहाल में है, कुछ उचका में है, कुछ वैभव नगर में। तो माइनॉरिटी के लिए खास करके कुछ फंड्स रहते हैं। अगर आप हमारे साथ ताल्लुकात रखेंगे, आप आके महीने में 1-2 बार मिलते रहेंगे, तो जब भी स्कीम्स आते हैं तो हम आपके साथ डिस्कशन कर सकते हैं। और एक बात, आप अभी जो माहौल चल रही है, आप खुदा के ऊपर विश्वास रखिए। ये बुरे बादल के दिन भी टल जाएंगे और अच्छे दिन भी हमारे आ जाएंगे। बस दुआ कीजिए। हम हिंदुस्तान में हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो सब लोगों को लेके जाने का मेरा मकसद है। उसमें खुदा जरूर हमको कामयाबी देगा। थोड़ा बहुत ग्रहण तो सबको लगता है, थोड़ा ग्रहण लगा है, लेकिन आने वाले दिनों में डेफिनेटली ये भी बुरे दिन निकल जाएंगे और फिर से हम हंसी खुशी से साथ में जिएंगे। मुल्क में बढ़ती नफरती फिजाओं को देखते हुए कुर्ची में तमाम मज़ाहिब के धर्मगुरुओं, मौलानाओं और इल्मी दानिशरों का कौमी यकजहती का इजलास इतवार 27 मार्च को रखा गया है।
इसमें लिंगायत, मुस्लिम, ईसाई, कुर्बर, दलित, पिछड़े समाज के जिम्मेदारान शरीक हो रहे हैं। खास तौर से MLC BM फारूक, अलकुड़ हनुमंतप्पा, श्यामा घाटगे, अरविंद दलवाई, मौलाना सलीम नदवी और दिगर जिम्मेदार हजरात शरीक होंगे। तमाम से गुजारिश है कि इसे कामयाब बनाने की कोशिश करें और फरका परस्तों की साजिशों को नाकाम करें। बेलगाम जिला पंचायत हॉल में बेलगाम इंतजामिया की जानिब से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश मनाने को लेकर अहम मीटिंग तलब फरमाई गई थी। वाज़ह रहे कि 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश मुल्क भर में मनाई जाती है, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना की गाइडलाइन की वजह से मनाने में काफी रुकावटें आई। लेकिन अब इस साल किसी तरह की रुकावट नहीं है और ना ही कोई कोरोना की सख्ती है। तमाम दलित तंजीमों को भी इस वक्त बुलाया गया था। DCMG हिरेमठ की जानिब से यह भी बताया गया कि पूरे शहर में चौरस्तों को सजाया जाए, सड़कों को सजाया जाए और बड़े पैमाने पर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की यौम पैदाइश को मनाया जाए। 10 अप्रैल को बच्चों के रिजल्ट होते, लिहाजा 14 तारीख को ये रिजल्ट दिए जाए, ऐसा भी मुतालबा दलित तंजीमों की जानिब से किया गया। और अगर अंबेडकर जयंती न मनाई गई तो सरकारी तौर पर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इशारा भी दिया गया। इस वक्त DCP रविंद्र गडाद भी मौजूद रहे। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहा। देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।